फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन बीमारी को बारे में जिसके आम तौर पे हम लोग कहते हैं नक्सीर। छोटे बच्चों में नक्सीर आई, माँ बाप परेशान, वो बच्चों को लेके दौड़ेंगे। बड़ों में नक्सीर आई, बच्चे लोग परेशान, वो माँ बाप को लेके दौड़ेंगे। तो छोटी सी बात का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो ये नक्सीर जो आपके घर में आप किसी को आ रही है, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसा मानना जाता है और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर आपने नाक को साफ करना, नाक को सनकना छोड़ दिया, नाक में उंगली डालना छोड़ दिया, तो आप मान के चलो कि 100 मरीज में अगर नक्सीर आ रही है तो सिर्फ 5 से 7 मरीज ऐसे होंगे जिनमें बीमारी के कारण नक्सीर आएगी, और बाकी 93 से 95% लोग बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, जिनको जिंदगी में कभी नक्सीर नहीं आएगी। मेरे 25 साल के मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान मैंने ये चीज देखी है कि ज्यादातर लोग आते हैं तब जब वो या तो बाथरूम में होते हैं और उनको नाक साफ करना पड़ा और नाक साफ किया और फिर नक्सीर आ गई। बच्चों में तो मान के चलो कि ये एक मेजर कारण होता है, और इन सब में नक्सीर ज्यादातर इस वाले हिस्से में आती है जो बच्चे होते हैं, अपने इसको हम लिटिल्स एरिया बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और अपने बच्चों में ये एजुकेशन डालें कि वो जाकर नाक बार बार साफ नहीं करें। दूसरा, नाक में उंगली नहीं डालें। अगर इन दो बात का ध्यान रख लिया तो मैं समझता हूं आपके बच्चे को कभी नक्सीर नहीं आएगी। सिर्फ कुछ बीमारी होती है जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनके अंदर नक्सीर बनती है और उसमें हमारी जरूरत होती है। हमारे पास आपको आना है और हम इलाज करेंगे। पर ज्यादातर मरीज अगर इन बात का ध्यान रख लेंगे तो उनको नक्सीर कभी नहीं आएगी। बड़ों में जो नाक की जो खून की नसें होती है वो एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाती है, उसमें एक तरीके की जमाव, कुछ जो कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें जम जाती है तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जब वो नाक साफ करते हैं या नाक जोर से सनक दिया तो वो रप्चर हो जाता है वेसल, और उसमें से ब्लड बाहर आना चालू होता है। ब्लड अमूमन जो रुक जाता है, कैपिलरीज रिट्रैक्ट होती है, कैपिलरीज अपना में खिंचाव पैदा करती है और अपना मुंह बंद करती है, फिर क्लॉटिंग होती है। ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी वीक हो जाती है बड़ों में, तो खून का थोड़ा दौर, निकलने का दौर जो चालू ज्यादा रहता है। तो आप छोटी सी बात का ध्यान रखो, अपने बेसिन में मत जाओ नाक साफ करने के लिए, नाक में उंगली मत डालो और नाक को ऊपर जोर से मत खींचो। गले में से कफ जो खींचते हैं ये नहीं करें। अगर ये नहीं किया तो आपका नाक से खून निकलने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, काफी मरीज हमारे वैसे ही ठीक हो जाएंगे।